हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद मी। आज हम जो हैं वो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे। देयर इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, एंटी पायरेटिक्स ड्रग्स आर यूज्ड टू। तो जो एंटी पायरेटिक्स ड्रग्स होती हैं वो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उसको लोअर करने के काम जो है वो आती हैं। जब बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है तो बॉडी टेम्परेचर को लोअर करने के लिए ये वाली ड्रग्स जो है यूज़ की जाती है। देयर इज़ अनदर ड्रग दैट इज़ एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक ड्रग्स जो होती हैं वो पेन से रिलीफ के लिए यूज़ की जाती हैं। देयर आर ट्रैंक्विलाइज़र ड्रग्स, ये जो है वो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीज़ उसके लिए यूज़ की जाती है। द नेक्स्ट ड्रग इज़ सिस्प्लास्टिन एंड टेक्सोल ड्रग। तो सिस्प्लास्टिन एंड टेक्सोल ड्रग जो है वो कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ की जाती है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत टाइम पूछा जाता है कि ये टेक्सोल ड्रग जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो वो जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। और टेक्सोल जो है वो टेक्सस ब्रेविफोलिया ट्री है, उसकी जो बार्क होती है उससे जो है वो ऑब्टेन की जाती है। और मेनली जो है वो ये ब्रेस्ट, लंग एंड ओवेरियन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। द नेक्स्ट ड्रग इज़ द AZT यानी कि एजाइडोथाइमिडीन ड्रग। ये जो है वो एड्स के जो विक्टिम्स होते हैं उनकी हेल्प के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द SI यूनिट्स। SI मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल। तो देर आर 7 बेसिक यूनिट्स या 7 जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो किसी भी और यूनिट से जो हैं वो ड्राइव नहीं होती हैं। ये जो हैं वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं, दैट्स वाई इनको हम जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। इन 7 यूनिट्स के अलावा बाकी जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो सारी जो हैं वो इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स से जो है वो ड्राइव की जाती हैं। तो 7 जो बेसिक यूनिट्स जो हैं वो हैं लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो लेंथ को जो है वो हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट जो है वो है मीटर। मीटर को जो है वो हम M सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही मास जो है, मास को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं और मास को जो है हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, यानी कि मास की जो यूनिट है वो है किलोग्राम और kg जो है वो इसका सिंबल है। टाइम को जो है वो हम सेकंड में, टाइम की जो यूनिट है वो है सेकंड। टेम्परेचर की जो यूनिट है वो है केल्विन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि SI यूनिट्स जो हैं वहाँ पे टेम्परेचर की जो यूनिट है वो क्या है, तो वो है हमारी केल्विन। उसके बाद हमारा जो 5वीं बेसिक यूनिट है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो हम एम्पियर में जो है वो मापते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो क्या है हमारी एम्पियर, और इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। द सिक्स्थ बेसिक यूनिट इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो है वो हम कैंडेला जो है वो इसकी यूनिट है और CD जैसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं। द लास्ट द 7th फंडामेंटल यूनिट इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कोई सब्सटेंस जो वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको हम मोल जो है वो उसकी यूनिट है और MOL जो है वो उसका सिंबल है मोल। तो जो हमारा SI सिस्टम है वहाँ पे टेम्परेचर को जो है वो केल्विन में मापा जाता है। हमने अभी पढ़ा कि जो थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर है वो SI यूनिट में जो है वो केल्विन है, लेकिन SI यूनिट में जो है वो टेम्परेचर की जो यूनिट है वो है केल्विन, लेकिन हम जो है कॉमनली इसको सेल्सियस स्केल पर ही यूज़ करते हैं। तो केल्विन टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस से कैसे रिलेटेड है, तो केल्विन टेम्परेचर इक्वल टू
जितने डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो वो आपका आ जाएगा केल्विन टेम्परेचर। उसके बाद सेम जैसे हम टेम्परेचर के लिए केल्विन ना यूज़ करके सेल्सियस स्केल का यूज़ करते हैं कॉमनली, वैसे ही हम लेंथ के लिए जो है वो केमिस्ट्री में आंगस्ट्रॉम यूनिट का यूज़ करते हैं, ना कि मीटर का। वैसे तो नॉर्मली हम लेंथ के लिए जो वो मीटर यूनिट का यूज़ करते हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री में जो है वो हम किसी भी चीज़ की लेंथ मापने के लिए जो है वो आंगस्ट्रॉम यूनिट का यूज़ करते हैं। तो इसको जो है वो ए डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जा सकता है कि जो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है जो वो कितने मीटर के इक्वल है, तो दैट इज़ 10⁻⁻10 मीटर। और ये कुछ यूनिट्स हैं जो काफ़ी टाइम पूछी जाती हैं। 10⁻⁻10 को हम क्या बोलते हैं, नैनो। 10⁻⁻12 को हम बोलते हैं पिको। 10⁻⁻15 को हम बोलते हैं फेम्टो। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो HP टैट मेडिकल में भी पूछा गया था केमिस्ट्री सेक्शन में, कि जो फेम्टो है वो कितने, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज़ द 10⁻⁻15। द नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को जो है वो हम 3 स्केल में मेज़र करते हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस स्केल पे हम सभी को टेम्परेचर जो है वो मालूम है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों स्केल आपस में कैसे जो है वो रिलेटेड हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वो केल्विन का टेम्परेचर जो होगा वो होगा 273.15 केल्विन, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 373.15 केल्विन। और जो फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वाटर का वो होगा 212 फ़ारेनहाइट। तो कोल्डेस्ट जो पॉसिबल टेम्परेचर है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेज़र हम जो है वो कर सकते हैं। और इसी टेम्परेचर को जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो भी बोला जाता है। और ये क्वेश्चन भी जो है वो HP टैट में पूछा गया था कि जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है वो कितना होता है, तो वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। देयर इज़ अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर जो है वो क्या होता है, तो ए मोल रिप्रेजेंट 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एक मोल में जो है वो इतने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। और इसी नंबर को जो है वो हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23 इसी नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, और इसको जो है वो Na से रिप्रेजेंट करते हैं। साइंटिस्ट थे एक एमिडियो एवोगैड्रो, तो उन्हीं को ऑनर देने के लिए जो है वो इसको जो है वो एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। 1 मोल, किसी भी चीज़ का जो 1 मोल जो है वो इतने के ही बराबर होगा, चाहे तो वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो, या 1 मोल ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का 1 मोल जो है वो हमेशा जो है वो इसी के बराबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1 डज़न ऑफ एप्पल जो हैं उसमें भी 12 ही एप्पल होंगे, या हम 1 डज़न ऑफ बुक्स बोलेंगे तो उसमें बुक्स जो हैं वो 12 ही होंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टिकल, कि वो आर्टिकल जो है वो कौन सा, चाहे वो बुक्स हैं, सेब हैं, कुछ कोई भी चीज़ है, तो 1 डज़न जो है वो हमेशा जो है 12 के इक्वल होगी। सेम 1 मोल जो है वो हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 के ही इक्वल होगा। Volume occupied by 1 mole of gas at normal temperature and pressure। एक मोल गैस जो है वो कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगी, तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू है 22.4 लीटर
एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि 1 मोल ऑफ गैस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो दैट आंसर इज़ द 22.4 लीटर। देयर इज़ ए क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो हमें जो है वो मास कैलकुलेट करना है एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन। तो मास किसी भी मॉलिक्यूल का जो है वो मास निकालने का फॉर्मूला जो है वो है उसी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो अब जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैसे निकाला जाता है? तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14। तो यहाँ पे जो है 2 नाइट्रोजन एटम्स जो हैं प्रेजेंट है, तो 14 × 2 इज इक्वल टू 28। तो वो हो गया हमारा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और 1 मोल जो है वो हमें मालूम है 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि 28 आ गया हमारा, और 6.022 × 10⁻23। तो इसका जो आंसर है वो आ गया हमारा 4.65 × 10⁻23। सेम अगर यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का पूछा, जैसे 1 मॉलिक्यूल वाटर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सपोज हमसे पूछा जाता 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ऑक्सीजन का जो है वो हम वाटर का भी निकाल सकते हैं। तो वाटर के लिए जैसे ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो है 16, और हाइड्रोजन का 1 होता है। यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो 2:1 जो है वो 2 हो गया, और 16 + 2 इज़ 18। तो यहाँ पे बस 28 की जगह जो है वो हमें 18 लिखना है, और 1 मोल ऑफ वाटर का जो है वो मास जो है वो आ जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन। तो मोलैरिटी जो है वो उसका क्या फॉर्मूला होता है, या मोलैरिटी हम किस चीज़ की कैसे निकाल सकते हैं? तो मोलैरिटी जो है दैट इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो किसी सोल्यूशन में जो है वो कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय उस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। या तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे लीटर्स में वॉल्यूम लिया गया था, या तो हम उसको जो है वो मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1000, बिकॉज 1 लीटर में जो है वो 1000 मिलीलीटर होते हैं, और इसकी जो यूनिट है दैट इज़ मोल पर लीटर। अब जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी अगर हमें निकालनी हो तो हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो भी पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो हम निकालते हैं मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट हमने यहाँ पे आपको निकालना बता दिया था, और मोलर मास मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट जो होता है वो दैट इज़ कि कितने ग्राम जो है वो सोल्यूट वहाँ पे प्रेजेंट है, और मोलर मास जो है वो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। देयर इज़ ए क्वेश्चन, 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड molar mass is equal to 40 are dissolved in water and the solution is made to 100 centimeter cube in a volumetric flask. Calculate the molarity of the solution. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोलैरिटी हम निकालते कैसे हैं। तो मोलैरिटी जो है वो निकालने के लिए फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि यहाँ पे सोल्यूट क्या है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय दी 1000। तो अब मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो वॉल्यूम भी हमें जो है वो यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ दी 100। मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 2.46 ग्राम एंड द मोलर मास इज इक्वल टू 40। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने निकालना सीखा था कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास ऑफ सोल्यूट जो वो भी दिया है, मोलर मास भी यहाँ पे दिया गया है। अगर मोलर मास सपोज नहीं दिया गया होता तो हम जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम का अप्रॉक्सीमेट 22, ऑक्सीजन का 16 पॉइंट समथिंग, हाइड्रोजन का 1 पॉइंट समथिंग, तो तीनों को सम अप करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज़ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितने मोल्स जो हैं वो प्रेजेंट है, मास
2.46 डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारा 40। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0615। अब मोलैरिटी जो है वो हमें मोल्स भी हमें जो है वो पता चल गया है, मोल्स एब्सोल्यूट और वॉल्यूम तो हमें दिया ही हुआ है, बस इसमें जो है वो हम वैल्यू पुट करेंगे। 0.0615 जो है वो मोल्स आ गया हमारे पास, मोल्स एब्सोल्यूट, एंड 100 जो है उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 1000, और इसका जो आंसर आ गया दैट इज़ 0.615 m जो है वो मोलैरिटी के रेट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।